अब देखिए इस पर सवार होने का क्या भाव है। नाम लेने के बाद हाथ पांव वही है, आंखें वही है, कान वही है, मुख वही है, लेकिन बदलाव क्या आया। पहले ये स्वच्छंद थे, स्वतंत्र थे, जो चाहते थे वो करते। अभी नहीं, अभी नहीं। अगर बलपूर्वक ये आपको किसी दिशा में भी ले जाते हैं, एक पॉइंट तक, वहीं से पलट आते हो, वाह, अब वहां से पलट आते हैं। अगर आप देखेंगे अमूल चूक परिवर्तन नाम के बाद आया, क्योंकि अब आपके अंदर गुरु ने एक नेविगेटर सेट कर दिया। वो किससे कनेक्टेड है? परम शक्ति से कनेक्टेड है। आप नहीं देख रहे, आप गूगल में जाते हैं, आप फेसबुक पर जाते हैं, अभी मेरा ये प्रोग्राम लाखों लोग देख रहे हैं, ऐसे व्यूवर 35-30 हज़ार तक होते हैं, लेकिन अकेला तो कोई देख नहीं रहा ना, उनके साथ परिवार के लोग भी देख रहे हैं। इस तरह औसत निकालता हूँ, लाखों लोग। तो एक स्थान, एक कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मैं पूरे विश्व के कोने कोने में अपना संदेश दे रहा हूँ। तो यहाँ से बैठकर मैं अपने देश, पूरे देशों में जो मेरा नाम ही है, सब तक मेरा संदेश जा रहा है, एक स्थान पर बैठ करके। इसी प्रकार से आप गूगल में जाते हैं, कहीं की भी जानकारी लेते हैं, वो फौरन आपको देते हैं। इस तरह वो नाम की ताकत जब हृदय में आ जाती है, वो इतना टॉप नेविगेट करती है, फिर आप बुराई की तरफ नहीं जा पाएंगे। कहे कबीर, नाम बिना सूनी शरीर। नानक देव जी ऐसे नहीं फरमाए, वो ताकत सेट कर देते हैं। आप अभी अपने में जो बदलाव देख रहे हैं, वो उसी ताकत से, आप में वो बदलाव लाई ताकत। जैसे आप किसी गलत दिशा की तरफ बढ़ते हैं, वो ताकत उसी समय आपको काउंटर करती है, नहीं, नहीं जाना, नहीं करना, नहीं ऐसा कार्य करना। आप खुद देख सकते हैं। इसलिए आप में एक बेहद अनुपम बदलाव आया। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वी न समाए। पर एक चीज है, उससे कनेक्ट रहना। मेरे पास आईफोन 8 भी है, वो मैं न्यूयॉर्क से खरीदा था, ओरिजिनल एप्पल वालों के शोरूम से। तो बीच में मैं उससे डिस्कनेक्ट रहा, अब वो नहीं चल रहा है, कह रहा है इसको रिचार्ज करो। अभी वो काम नहीं कर रहा है, उसकी सिम भी काम नहीं कर रही है। इसलिए साहब यहाँ क्या करें, गुरु से सूरत राख रहा है जोड़ी। आप इसका लाभ हानि समझते होंगे। जब आप काफी दिन गुरुजनों से डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो आप में विकृतियां आना शुरू हो जाएगी। अब साहब यहाँ एक बात और कह रहे हैं, बिना सत्संग कुम्मत नहीं छूटी। बिना सत्संग के कुम्मत छूट नहीं सकती है। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। इस प्रकार से वो आपको जब से नेविगेट कर रहा है, अभी कमांड चेयर पर साहब है, वो नाम की ताकत है। जब साहब संसार में आ रहे थे, तो वृतांत बताता हूं। पहले जब आए, जीवों को काल पुरुष तप्तशिला पर भूंज भूंज कर खा रहा था। तब परम पुरुष के पास आवाज पहुंची, साहब को पठाया, हे ज्ञानी, जीवों को काल से छुड़ाकर मेरे पास लाओ। 16 पुत्र हैं, किसी को भी साहब ने नहीं भेजा, क्योंकि निरंजन का तप था, उनमें बहुत शक्ति। इसलिए साहब कह रहे, परम पुरुष ने अपने को मथकर मुझे बाहर निकाला, मुझे पैदा नहीं किया। जैसे दूध को मथकर घी बाहर निकालते हैं, इस तरह साहब जब पहली बार आए, तो आप इसका ध्यान देना इस बात पर। कोई जीव साथ नहीं ले आए,
परम पुरुष ने कहा, हे ज्ञानी, तुम किसी को साथ में नहीं लाए, क्या बात है? साहब ने कहा, जिसको सुबह समझाता था शाम तक भूल जाता। निरंजन बड़ा प्रबल है। मैं जो चीजें आपके सामने रख रहा हूं वो प्रमाण के साथ रख रहा हूं। पुरुष दयाल, अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दयानिधि स्वामी, जिनके मूल अमान अकामी, कहो मोह बहुविध समझाई, जीवन आनो नाम चिताई। कहा जीवों को, अब परम पुरुष ने कहा उनको ये ताकत देकर चेताकर तब लाओ। धर्मदास जी यहां प्रश्न पूछ रहे हैं। धर्मदास विनती यस लाई, ज्ञानी मोह कहो समझाई। जो कुछ पुरुष शब्द मुख भागा, सो साहेब में गोय न रखा। जो परमात्मा ने आपको नाम दिया वो गुप्त न रखो, मुझे सुनाओ। कौन नाम ते जी उबारा, सो साहेब सब कहो विचारा। किस नाम से जी उभरेगा? हे प्रभु मुझे वो बताओ। अब धर्मदास जी को साहब क्या बोल रहे हैं आप सुनिएगा। पुरुष मोह जैसे फरमाई, सो सब तुमको संद लखाई। वो चीज मैं तुम्हें दे चुका हूं। और धर्मदास पूछ रहे हैं, ये विशेष साहेब के धर्मदास जी वो शंकित हो रहे हैं। बाकी जीव की क्या बोले। कहो मोह बहुविध समझाई, जीव आनो नाम लखाई। जीवों को मुझे बताया कि जीवों को इस तरह से ले आओ। अब कौन सा नाम? साहब कह रहे हैं, गुप्त वस्तु प्रभु मोह को दीना, नाम विदेह है मुक्ति को चीना। वो नाम विदेह है, वो गुप्त मुझे दिया सुरती में। उसके बाद काल का जोड़ नहीं चलता है। वाह, जैसे एक टीका लग गया, चेचक का वैक्सीनेशन, तो चेचक का वायरस फिर पास नहीं आ सकता है। आएगा तो मर के जाएगा। इसी प्रकार नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये मन बांध न चाहिए। आप शब्दों को थोड़ा समझें। बिना अनुभव के लोग बातें करते हैं। जब बिना अनुभव की बातें करते हैं तो वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। यहां साहब क्या करें, बिन देखे उस देश की, बात करे सो कूड़। आप तो खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। इस तरह अब आप देखना, नाम प्राप्ति के बाद एक ताकत आपसे जुड़ गई। यहां साहब क्या करें, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। आपको जरूर बारीकी से लगता होगा, नाम की प्राप्ति के बाद एक ताकत आपके साथ रहती है, वो नाम है। और जीवन के कई ओकेजन पर, मौकों पर उस ताकत ने आपका साथ दिया होगा। और आप ये जान रहे हैं, आपकी आस्था उधार की नहीं है। आपके पास कई प्रत्यक्ष अनुभूतियां भी है। तो अभी यहां पर कह रहे हैं, नाम बिना सब विश्व हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। वाह, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पर। इस ताकत को नाम कह रहे हैं। साहब कितना स्पष्ट कह रहे हैं, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। उसके बाद साहब की एक ताकत आपके साथ रहने लगती है। अब वो ताकत क्या कर रही है, उसको डोमिनेट कर रही है मन को। आप ऐसे ही नहीं सुधरे हैं। अगर आप अपना अतीत देखेंगे तो बड़ा अंधकारमय था। नाम के बाद आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन मिला। पर यहां एक शर्त है, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। मन, ये इंद्रियां मन की सहायक है पूरी, चित्त मन का सहायक है। कैसे भ्रमित करेगा वो सुनना। एक बार
हमारी यात्रा जम्मू से मेरे गुरुदेव के जन्मदिन पर सुल्तानपुर, पहाड़पुर सुल्तानपुर जा रही थी। तो यात्रा निकली, मैं पीछे कुछ खरीदारी में रुक गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मन किस तरह से आपको घेरेगा। मुझे कहा, तो मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा, मैंने कहा भाई सुल्तानपुर के लिए रास्ता किधर से है? उसने बोला बाबूजी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको एक चौराहा मिलेगा। ये चौराहा बहुत बड़ा है, यहाँ 4 रास्ते हैं, आप सीधे जाना और किसी से पूछना मत। मैं चौंक गया। मैंने सोचा ये रिक्शे वाला मुझे रास्ता तो बता रहा है, कह रहा किसी से पूछना मत, क्या रहा कारण है? और चौराहा बड़ा विशाल है, वो वहां आवाजाही काफी है। चौराहे पर जब मैं पहुंचा, मेरे अंदर एक विचार गूंज रहा था, आखिर रिक्शे वाले ने मुझे रास्ता बताते हुए ये हिदायत क्यों दे दी कि किसी से पूछना मत। मैंने गाड़ी रोकी, एक आदमी से पूछा सुल्तानपुर का रास्ता किधर से है? उसने कहा ये गोल चौराहे का जो पोस्ट बना है इसके दाहिने तरफ चले जाना। मैं चौंक गया। मैंने कहा, दिल में सोचा रिक्शे वाले ने तो मुझे ये बताया था कि रास्ता किसी से नहीं पूछना। और कहा सीधे जाना। और यहां ये आदमी मुझे बोल रहा है कि दाहिने घूमना। जब वो आदमी मुझसे बोला तो 3-4 आदमी और खुद पास में आए। आप गौर करना मेरी बात पर, 3-4 आदमी खुद मेरे पास आए। कहां जाना है? मैंने कहा सुल्तानपुर। बोला दाहिने होकर चले जाओ, ये सुल्तानपुर का दाहिनी तरफ रास्ता है। मेरे मन में विचार आया, रिक्शे वाला कितना धूर्त था, मुझे उल्टा रास्ता बताया। आखिर उसको क्या हासिल हुआ इसमें? अजी मैंने दाहिनी तरफ जब मोड़ा, 200 गज वो रास्ता जाने के बाद विशाल जंगल था। रास्ता बड़ा चौड़ा था, आगे जंगल था। वहां राहजनी होती थी, लोगों को लूटते थे वहां। अब देखो उनका नेटवर्क कैसा था। उन्होंने चौराहे पर, वो जानते थे अनजान आदमी ही पूछेगा यहां आकर। उनका धंधा ये था, अनजान आदमी ही पूछेगा आकर। उनकी पूरी टीम थी। उनकी टीम कैसी थी? जो लूटने वाले बदमाश असला लेकर थे वो उधर थे, दाहिनी तरफ। आगे वीरान था 300-400 मीटर के बाद। उन्होंने चौराहे पर अपने आदमी खड़े रखे थे कि जब भी कोई आदमी रास्ता पूछेगा, क्योंकि जो गाड़ी में जा रहा है उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, कार सबके पास नहीं होती है। अब यहां ये सवाल था, ये सब किसके सामने हो रहा था? नाके पर ट्रैफिक पुलिस का आदमी खड़ा था। ये घटना वहीं से हो रही थी। मैं दाहिने जब मुड़ा, 200-250 मीटर आगे जाने के बाद मुझे वीरानगी और जंगल सा लगा।
मैंने कहा ये सुल्तानपुर का रास्ता नहीं हो सकता है। मैंने ड्राइवर को कहा जल्दी गाड़ी मोड़े। फिर मैं उस चौराहे के पास पहुंचा। एक ने कहा बाबूजी आप गलत गए थे, सीधा जाओ। वो बोला आप इस तरफ कैसे चले गए थे? मैंने कहा किसी ने बताया। तब उसने बताया ये राहजनी वाले बदमाश लोग हैं, आगे हथियार लेके खड़े हैं, और जो आदमी इस तरह भूल कर जाता है उसको लूटते हैं। आपको ये गलत रास्ता बताया गया, टीम है इनकी। तब मुझे रिक्शा वाले की बात याद आ गई कि उसने मुझे ये हिदायत क्यों दी थी। इस तरह ये मन की पूरी टीम है। ये इंद्रियां भी आपको जहां मन बोलेगा कहेगी वहीं आनंद है, उधर ही जाओ, क्योंकि आपको तो उलझाना है, आपको उलझाना है मन ने। तो साहब कह रहे मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। उन्होंने भ्रमित किया। कैसी प्लानिंग थी? एक से पूछा, 3 और भी खुद ही आ गए। वाह क्या टीम थी, क्या टीम थी। इस तरह ये पूरी इंद्रियां, पूरा साजो सामान शरीर में लगा हुआ है, ये सब निरंजन का है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, देव निरंजन सकल शरीरा तामे ब्रह्म रहल कबीरा। इस तरह रिक्शे वाले की तरह संत जन कह रहे हैं इस रास्ते पर मत जाओ, यहां लूटे जाओगे, लेकिन आदमी बरबस उसी तरफ जा रहा है। तो ये नेविगेटर आपको साफ साफ बताता चलेगा नाम के बाद क्या कृत्य है, क्या आकृत्य है, और जहां तुम संकट में फंसोगे तो वो दिव्य शक्ति खुद प्रकट भी हो जाती है। मैं आपको भरोसे से कह रहा हूं, मेरा ये रिसर्च है। जीवन के कई ऐसे मौकों पर आप गंभीर समस्याओं में फंसने वाले होते थे और उस ताकत ने आपको वहां से डाइवर्ट कर दिया। वाह, इस तरह से जब मैं था पहले, इस शरीर में है मन, दीक्षा लेने से पहले आपके अंदर मन क्रियान्वित था, मन राजा था इस बॉडी का, मन जो चाह रहा था कर रहा था। अब वो नहीं, ये मैं मन ही है। जब मैं था तो गुण नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी तामे दुई न समाय कबीरा तामे दुई न समाय। इस तरह बंधुओं ये ध्यान देना, पहले ये संसार के विषय बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका प्रतिफल बंधन और मृत्यु की तरफ ले जाता है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। तो ये सुमरन जरूर करते रहना। मन के चलाए तन चले ताको सर्वस जाए। गुरुमुख होना है। गुरुमुख होने का मतलब है आप गुरु के रास्ते पर चलना, न कि मन के रास्ते चलना। जो मन के कहने पर चलते हैं वो मनमुख हो जाते हैं, जो गुरु के कथन पर चलते हैं वो गुरुमुख है। और गगन मंडल में उर्धमुख कुइयाँ, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मरे बन किया, जाके ही अंधेरा है। हर समय इस मन से सावधान रहना, जाका घर है गैल में सो कस सोए अचित। सतर्क रहना, गफलत नहीं, होशियार देखना। ये सुमरण जरूर करते रहना। आग जलती है, ऊष्मा आ जाती है, सुमरण से दिव्य शक्ति आ जाती है, सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाशा, सुमरण से वाह, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। ध्यान में भी बैठना, मन पर हमेशा नजर रखना, संसार के विषयों की तरफ नहीं दौड़ना। मन आपको रॉन्ग नेविगेट करेगा, लेकिन नाम के बाद जो ताकत है वो आपको वेल नेविगेट करती चलेगी। साहब कह रहे मन आपका बहुत बड़ा बैरियर है। नाम बिना सब विद सुहीना, नाम बिना मूर्ख सु कहिए, नाम बिना पापी सु लइए, उस वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। ये नाम एक चेतन ताकत है जो हर पल आपके साथ रहती है। नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं में दास कबीरा। नाम सजीव है, इसलिए कहा सार नाम गुरु बिन नहीं पावे। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बल्ला कोई। जो लोग इस चीज़ को समझे, इतनी ज़बरदस्त से पकड़े हुए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। साहब कह रहे हैं, हे धर्मदास कच्चा जीव विचलित हो जाए, खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बयाना तेल। धन्यवाद। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा। साहेब बंदगी।